हेलो स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में करते हैं ये चैप्टर नंबर 3 जो आपका लीनियर इक्वेशन हम कर रहे थे उसका एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 3 का ये फोर्थ पार्ट है। तो इसके जो पहले वाले क्वेश्चन इसके जो पहले वाले पार्ट्स हैं इसके पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। तो आज हम करते हैं इसमें ये क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट। इसमें हमें गिवन है यहाँ पे कि द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज together with charge of for the distance covered. For the distance of 10 kilometers, charges rupees 105, and for the journey of 15 kilometer charge paid is 155 rupees. तो what is the fixed charge and charge per kilometer? और उसके बाद में आपको how much does a person have to pay for distance of 25 किलोमीटर। तो थोड़ा इसको आराम से इसको रीड करना है तभी समझ में आएगा ये। तो कह रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो टैक्सी का जो चार्ज है वो एक तो फिक्स चार्ज है और साथ में चार्ज टुगेदर यहाँ पे बोला है उन्होंने टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, मतलब जितना डिस्टेंस कवर होगा वो चार्ज है और एक फिक्स चार्ज है। तो हमें यहाँ पे दोनों चार्ज फाइंड करने से यहाँ पे बोला कि व्हाट इज़ द फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर। तो जो उन्होंने बोला कि ये फाइंड करना है तो हम ये दोनों को लेट हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इसमें लेट कर लेते हैं। लेट जो फिक्स चार्ज है, फिक्स चार्ज भी रुपीज़ एक्स ले लेते हैं और चार्ज पर किलोमीटर वो लेते हैं रुपीज़ वाई। तो ये दोनों चार्ज को आपने लेट कर लिया। तो अब यहाँ पे उन्होंने ये बोला है कि जो इसके बाद में ये तो फिक्स चार्ज है तो और ये आपका चार्ज पर किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर का चार्ज है वाई। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि जो डिस्टेंस हम कवर करते हैं 10 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर का चार्ज ही पर किलोमीटर, मतलब कि 1 किलोमीटर का वाई है तो 10 किलोमीटर कितना होगा 10 वाई। तो 10 वाई तो ये हो जाता है और जो फिक्स्ड है मतलब वो तो देना ही देना है आपको। तो उसमें जो फिक्स्ड है उसमें ये ऐड कर लेंगे आप। तो जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपकी पहली जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी आपकी कि जो फिक्स्ड है वो प्लस ये तो फिक्स्ड है वो तो पे करना ही करना है और उसके बाद में जो पर किलोमीटर वाई है वो लिया है और जाना कितना है पहले हमें जो कंडीशन गिवन है 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर का होगा 10 वाई, 10 वाई हो गया। इन दोनों को ऐड करेंगे जो इक्वल टू में कितना पे किया है। यहाँ पे उन्होंने बोला कि जो डिस्टेंस 10 किलोमीटर का 10 डिस्टेंस का जो चार्जेस है वो 105 रुपीज़ है, वो आपका आ जाएगा इक्वल टू 105, मतलब जो फिक्स्ड है वो और जो 10 किलोमीटर का बनता है ये आपका, इसको दोनों को ऐड करेंगे इक्वल टू 105। ये हमारी इक्वेशन 1 बन जाती है। और उसके बाद में एंड दूसरी इक्वेशन उसमें उन्होंने बोला कि अगर हमें जर्नी हमारी अगर 15 किलोमीटर की है तो हमें इतना पे करना पड़ेगा। तो उसमें भी फिक्स्ड होगा ये और 1 किलोमीटर का वाई है तो 15 का होगा 15 वाई इक्वल टू ये आ जाएगा 155। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो जाती है। तो फिक्स चार्ज है वो तो पे करना ही है और जो किलोमीटर के हिसाब से हमें पे करना है वो हमारा इसमें फर्स्ट इक्वेशन में 10 वाई आता है और इसमें 15 वाई आता है और इसके साथ में फिक्स्ड होगा। तो टोटल हमने पे किया 155 सेकंड केस में, फर्स्ट केस में 105। इन दोनों को आपने सॉल्व करना है और सॉल्यूशन के लिए वही आप यूज़ कर लेंगे इसमें, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड वही हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे ना कोई एक इक्वेशन यहाँ से ले लेते हैं, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। तो लिख देंगे आप फ्रॉम इक्वेशन 1। तो उसमें से क्या फाइंड होगा, जैसे ये x प्लस 10 वाई इक्वल टू में 105 है तो आप यहाँ से x फाइंड कर लेते हैं, ये उधर शिफ्ट कर लेते हैं। तो 105 माइनस 10 वाई, इसको हम थर्ड इक्वेशन मार्क कर लेते हैं और ये जो x की वैल्यू ये पुट करते हैं आप सेकंड में, क्योंकि हमने फर्स्ट से फाइंड की है तो सेकंड में पुट करते हैं इसको। तो लिख दें हमें पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो हमने जो x की वैल्यू फाइंड की यहाँ पे वो हम सेकंड में पुट कर रहे हैं। तो सेकंड आपकी इक्वेशन है x प्लस 15y इक्वल टू 155। इसमें x के प्लेस पे हम ये पुट कर लेते हैं, ये x की वैल्यू यहाँ पर डाल देते हैं। तो 105 माइनस का 10y और ये प्लस का 15y होगा इक्वल टू डाल देंगे आप 155। इसके बाद में
हमें सॉल्व करना है कैसे कि जैसे इन दोनों का सॉल्यूशन क्या होगा, दोनों लाइक टर्म्स है, दोनों में y आता है, तो आप कितना हो जाएगा 10y माइनस का और ये प्लस का है तो 5y आ जाएगा इन दोनों का सॉल्यूशन, क्योंकि डिफरेंस आएगा दोनों का, तो ये ग्रेटर है तो उसमें से माइनस करेंगे ये, तो 5 पॉजिटिव आएगा। इक्वल टू में 155 है, उसमें से आप ये वहाँ शिफ्ट कर दोगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस कर लेंगे, ये आपका आएगा यहाँ पे 50 और ये आ जाएगा 5y, तो y इक्वल टू आ जाएगा आपका 50/5, जो कैंसिल करके 10 आता है, तो जो y की वैल्यू तो आपकी आ जाती है 10। अब ये y की वैल्यू पुट करते हैं आप, कोई भी क्वेश्चन में डाल सकते हैं, तो उससे x की वैल्यू आ जाएगी पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर लेते हैं, इजी रहेगा, क्योंकि उसमें हमने ऑलरेडी x इक्वल्स टू फाइंड किया हुआ, तो यहाँ पे सिर्फ y की वैल्यू पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा ये। तो x इक्वल्स टू में आपका है 105 माइनस का 10y था, तो वहाँ पे आप इसके प्लेस पे पुट कर देते हैं, तो 105 माइनस का 10 इंटू वाई कितना है 10 पुट कर देते हैं, तो आपका ये आता है 105 माइनस 100, जो कि 5 आता है माइनस करके, और x इक्वल्स टू ये 5 हो जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा जो चार्ज था, जो x हमने फिक्स चार्ज लिया था वो ₹5 है, और चार्ज पर किलोमीटर हमारे पास आ जाता है। तो इसमें आप लिख सकते हो, यहाँ पे एंड में लिख सकते हो इसमें कि देयरफॉर जो फिक्स चार्ज है, फिक्स चार्ज इज़ ₹5, और जो आपका चार्ज पर किलोमीटर है, चार्ज पर किलोमीटर इज़ रुपीज़, ये आपका वो आपका 10 था तो ₹10 हो जाएगा, तो ये आपका आ जाता है ये। लेकिन हमें सिर्फ इतना ही फाइंड आउट नहीं करना, क्वेश्चन में यहाँ पे उन्होंने जो बोला है एंड में कि वो कह रहे हैं कि देखो व्हाट इज़ द फिक्स चार्ज, वो फाइंड हो गया और ये फाइंड हो गया। अभी इसके बाद एक और चीज़ फाइंड करनी है, हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर 25 किलोमीटर, मतलब 25 किलोमीटर के लिए कितना पे करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसमें लिख देंगे पर्सन हैव टू पे फॉर 25 किलोमीटर इक्वल टू, तो यहाँ पे देखो 25 किलोमीटर के लिए कितना पे करना पड़ेगा, तो वो पहले की तरह से ये जैसे आपने यहाँ पे इक्वेशन बनाई थी आपकी ये कि x प्लस ये था 10 किलोमीटर के लिए, ये था 50 किलोमीटर के, तो फिक्स तो इसमें x ऐड करना ही करना है, तो ये ऐसे यहाँ पे भी आएगा 25 के लिए, तो ये आपका आ जाएगा x प्लस 25y, क्योंकि ये तो किलोमीटर के हिसाब से है और ये आपका फिक्स्ड है, तो ये टोटल ही दोनों को मिला के ही पे करना होता है। तो यहाँ पे जो x हम फाइंड कर चुके थे ऑलरेडी वो 5 है आपका, प्लस में 25 इंटू 10, क्योंकि y की वैल्यू 10 आई थी, तो अब यहाँ पे पुट कर लेंगे, आप पुट कर दिया है 5 प्लस 250, ये और इसमें ऐड कर लेंगे, तो ये आएगा ₹255, तो रुपीज़ ये ₹255 आपने पे किए हैं फॉर 25 किलोमीटर। तो ये आपका इसमें ये इसका जो लास्ट वाला जो उन्होंने एक और आंसर के लिए बोला था वो ये इसमें फाइंड कर लिया है। तो ये था वर्क आपका, तो इसमें ये क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट था। क्वेश्चन नंबर इसका ही जो नेक्स्ट पार्ट है ये आपका वो हम करते हैं, वो मैंने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं इसको, बुक में भी ये सब कुछ गिवन है, ये क्वेश्चन तो वहाँ से देख ही सकते हैं। उसके बाद में यहाँ से आप सॉल्यूशन समझना। ये क्वेश्चन नंबर ये थर्ड का जो फिफ्थ पार्ट है, इसमें क्या है, अ फ्रैक्शन बिकेम 9/11 इफ़ 2 इज़ एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो एक फ्रैक्शन है जिसमें हम जिसके न्यूमरेटर में हम 2 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करते हैं, तो जो फ्रैक्शन है वो आपका 9/11 हो जाता है। और सेकंड कंडीशन है इफ़ 3 इज़ एडेड टू बोथ, मतलब अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, देखो n का मतलब न्यूमरेटर, u का मतलब डिनोमिनेटर, तो दोनों में ही अगर हम 3 ऐड करते हैं तो आपका जो फ्रैक्शन है वो बिकेम 5/6 हो जाता है। तो वो कह रहे हैं यहाँ कि फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो वही हम लेट कर लेते हैं यहाँ पे इसमें सॉल्यूशन में, लेट न्यूमरेटर बी x एंड जो आपका होगा डिनोमिनेटर बी ये y ले लेते हैं आप। तो ये न्यूमरेटर में x लेट किया, डिनोमिनेटर y ले, तो फ्रैक्शन क्या बनेगा आपका, फ्रैक्शन आपका हो जाएगा x/y। तो
न्यूमरेटर क्योंकि न्यूमरेटर ऊपर होता है डिनोमिनेटर नीचे होता है, तो फ्रैक्शन आपका ही बन जाता है। तो अभी वो यह कह रहे हैं यहाँ पे कि जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो पहली कंडीशन है आपके यहाँ पे वो ये है कि इफ़ टू इज़ एडिड टू बोथ, मतलब आप इन दोनों में अगर टू ऐड करते हैं तो आपका जो फ्रैक्शन है वो आपका 9/11 हो जाता है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे कि x+2 अपॉन y+2 इक्वल टू में आप, क्योंकि जो फ्रैक्शन है वो इक्वल टू डाल देंगे आप 9/11। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वही कि अगर आप इसमें दोनों में दो दो ऐड करते हो तो आपका जो फ्रैक्शन बनेगा वो इक्वल टू 9/11 हो जाएगा। तो वो आपने पुट कर दिया। इसके बाद में आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 11 का मल्टीप्लाई इसमें कर लेते हैं। तो ये आपका 11, ये x+2 और ये इधर मल्टीप्लाई होगा और आपका ये इधर ये मल्टीप्लाई होगा 9 ब्रैकेट में y+2। तो 9 का 11 का मल्टीप्लाई इसके साथ, 9 का इसके साथ, ये होता है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। तो ये आएगा 11x+22 और ये दोनों से मल्टीप्लाई करना है 9y+18। तो आप क्या करेंगे, ये 11x इसको आप इधर शिफ्ट कर लेते हैं, ये माइनस का आ जाएगा आपका 9y और ये आप इक्वल टू में ये आप वहाँ शिफ्ट कर लेते हैं तो 18-22। तो 11x माइनस का 9y इक्वल टू में ये कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा -4। ये हमारी इक्वेशन 1 बन जाती है। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब इसके बाद में जब हम इसका सेकंड इक्वेशन फाइंड करेंगे तो जो आपका था यहाँ पे सेकंड कंडीशन, उसमें क्या बोला, देखो यहाँ पे कि 3 इज़ एडिड टू बोथ, मतलब अब क्या करना है आपको, दोनों में 3 ऐड करना है यहाँ पे और इक्वल टू में लिखेंगे आप 5/6। तो वो लिख देते हैं यहाँ पे एंड x+3 अपॉन y+3 इक्वल टू में आ जाएगा आपका 5/6। जैसे कि यहाँ बोला इन्होंने कि अगर हम 3 ऐड करते हैं दोनों में तो आपकी फ्रैक्शन क्या बन जाती है, तो इट बिकम्स 5/6। तो आपका जो फ्रैक्शन है वो इक्वल टू 5/6 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या करने वाले हैं इसमें, इसके बाद पहले की तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे तो आपका आएगा 6x प्लस इसका इसमें भी करेंगे तो 18 इक्वल टू, फिर 5 का इसमें करेंगे तो, क्योंकि देखो क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या करूँ, जैसे इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है वो लिख दिया और जो दूसरा करेंगे वो आप इक्वल टू में डाल के लिखोगे। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा 5y प्लस का 15। इसके बाद में हम यहाँ पे ये इधर शिफ्ट कर लेते हैं तो 6x माइनस का 5y इक्वल टू, क्योंकि ये हमने यहाँ पे शिफ्ट किया इसके साथ तो माइनस साइन साइन चेंज हो गया, और अगर 18 को भी यहाँ पे लेके जाते हैं तो आपका आएगा 15-18। तो ये बनता है आपका 6x माइनस 5y इक्वल टू -3 बनता है। ये आपकी हो जाती है सेकंड इक्वेशन। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ जाती है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन के लिए आपको वही पहले वाला वर्क जो सब्स्टिट्यूशन मेथड हम यूज़ कर रहे थे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। तो यहाँ लिख देते हैं इसमें फ्रॉम इक्वेशन 1 से आप क्या करोगे, यहाँ जैसे इक्वेशन 1 थी आपकी ये, तो यहाँ से x फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ आपका आ जाएगा 11x और माइनस का 9y इक्वल टू -4 है, तो आप यहाँ पे लिख दोगे 11x माइनस, सॉरी इक्वल टू में आप क्योंकि वहाँ शिफ्ट कर लेते हैं तो -4 प्लस का 9y आ जाएगा और ये x इक्वल टू आएगा आपका -4 प्लस 9y अपॉन में 11। तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन आ जाती है। तो अब इसमें क्या करने वाले हैं यहाँ पे कि जैसे ये x की वैल्यू फाइंड हुई है यहाँ से, तो अब इसको हम पुट करते हैं सेकंड इक्वेशन में। तो लिख देंगे आप पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, ये हमने फर्स्ट से फाइंड की है तो सेकंड में डाल देंगे आप इसको। तो सेकंड में लिखोगे आप यहाँ पे, तो उसमें सेकंड में क्या, सेकंड इक्वेशन ये है हमारी, यहाँ पे देखो ये वाली, इसमें हम प्लेस ऑफ एक्स पुट करते हैं ये, तो आपका 6 लिख देंगे फिर ब्रैकेट में, क्योंकि x के प्लेस पे ये डालना है तो सेकंड में डाल रहे हैं आप, तो प्लेस ऑफ एक्स लिख देंगे यहाँ पे 6 तो रहेगा आपका मल्टीप्लाई में, इसके बाद ब्रैकेट डाल देंगे आप -4 प्लस 9y अपॉन में 11 और ये आपका आ जाएगा, इसके बाद में माइनस का 5y इक्वल टू -3।
ये आपका आ जाता है यहाँ पे। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें करना है यहाँ पे ये कैंसिल तो नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो माइनस का ये 24 आएगा और ये आपका आ जाएगा प्लस 6 9 × 54 वाई अपॉन में 11 माइनस का 5y इक्वल टू -3। अब इसके बाद में हम इन दोनों का ये एलसीएम लेते हैं अपॉन 1 लेके, तो ये एलसीएम आपका 11 आएगा। तो माइनस का 24 प्लस का 54 ये आपका, और साथ में जब 11 एलसीएम लिया है दोनों का, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 55y, क्योंकि 1 से कैंसिल, वो 11 आएगा, 11 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये आपका आ जाएगा इक्वल टू -3। नेक्स्ट स्टेप में देखो y वाला टर्म ये और ये हैं, तो ये 54y है, ये 55y है, तो माइनस का एक ज़्यादा है इससे, तो इन दोनों का सॉल्यूशन करके माइनस का y लिख देंगे। माइनस का 1y बोलो या y बोलो एक ही बात है। और ये आपका था माइनस का 24 और इक्वल टू में देखो जैसे इसका सॉल्यूशन लिखता है तो डिवाइड में कितना 11 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा माइनस का 33। तो माइनस का y इक्वल टू आ जाएगा आपका माइनस का 33 और ये आपका आएगा प्लस 24, क्योंकि ये वहाँ शिफ्ट कर देंगे तो ये आपकी y की वैल्यू आ जाती है। देखो माइनस वाई इक्वल टू में माइनस का इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, इन दोनों का डिफरेंस आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 9, माइनस का 9 आएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो ये y इक्वल टू आपका 9 आ गया। तो ये तो y की वैल्यू आ जाती है आपकी, और इसके बाद हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो y की वैल्यू आपकी आ जाती है। इसके बाद में हम यहाँ पे x वैल्यू फाइंड करेंगे, तो लिख देंगे यहाँ पे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, इसको डालते हैं हम थर्ड के अंदर, क्योंकि थर्ड में आपके पास थर्ड आपने ऑर्डर फाइंड कर रखी है। तो देखो थर्ड इक्वेशन ये है आपकी यहाँ पे, ये वाली इक्वेशन, तो सीधा यहाँ y को डाल देंगे तो x वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो ये हमारे पास इक्वेशन जो बनेगी वो क्या इक्वेशन है, ये हमारे पास यहाँ पे x इक्वल्स टू लिखा है माइनस का 4 प्लस का 9y अपॉन में 11। तो y की वैल्यू कितनी आई थी, y की वैल्यू 9 आई थी, तो आप यहाँ 9 पुट कर देते हैं, तो ये आपका आ जाएगा x इक्वल टू माइनस का 4 प्लस 9 इंटू 9, क्योंकि y की वैल्यू 9 आई है, अपॉन में 11, और ये आपका सॉल्व करके आता है माइनस का 4 प्लस 81/11, और ये आपका आएगा सॉल्व करके यहाँ से, ये 81 में से आप अगर ये माइनस करते हो 4 तो आपका ये आएगा 77 आगे पॉजिटिव आएगा, अपॉन में 11 आएगा जो कैंसिल करके आपका 7 आ जाता है। तो ये x की वैल्यू आ जाती है आपकी 7। तो फ्रैक्शन क्या बना, जो फ्रैक्शन लिखा था आपने यहाँ पे स्टार्टिंग में, ये देखो फ्रैक्शन आपका क्या था x/y, तो आप आंसर में दे सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर तो फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू क्या था आपका x/y, x की वैल्यू 7 आई है अपॉन में, और y की वैल्यू आपकी 9 थी, तो 9/7 आपका ये फ्रैक्शन हो जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो इसका था ये 5th पार्ट था। अब इसके बाद में जो हम इसका जो 4th पार्ट जो हम करने वाले हैं इसका, सॉरी इसका 6th पार्ट है, ये 5th पार्ट था, 6th पार्ट हम जो करेंगे वो लिखा हुआ है मैंने पहले से, आप बुक में देख सकते हैं। तो इसमें हमें क्या गिवन है यहाँ पे कि 5 years hence द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times that of the his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times of his son. तो what is their present age? तो वही यहाँ पे पहले की तरह से इसमें भी आपको लेट करेंगे, आप सोल्यूशन लिख देंगे कि लेट प्रेजेंट एज ऑफ, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं व्हाट इज द प्रेजेंट, तो जैकब की हम लेट कर लेते हैं पहले, द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी x ईयर, ये प्रेजेंट एज है, और प्रेजेंट एज ऑफ सन की ले लेते हैं बी y ईयर्स। तो अब ये जो पहली कंडीशन है उन्होंने बोला है कि 5 years हैंस का मतलब क्या होता है बाद में, मतलब आफ्टर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आफ्टर या 5 years हैंस, कुछ भी लिख सकते हैं, 5 years हैंस का मतलब होता है बाद में, या आफ्टर लिख देंगे यहाँ पे, इसमें आफ्टर लग सकते हैं आफ्टर। तो देखो प्रेजेंट एज हमारी क्या थी x और y, तो आफ्टर 5 years कितनी होगी दोनों की एज,
तो एज ऑफ जैकब इक्वल्स टू हो जाएगी x+5 ईयर्स, और एज ऑफ सन हो जाएगी y+5 ईयर्स। तो ये जो एज आई है ये आई है आफ्टर 5 ईयर्स। क्यों? तो आफ्टर 5 ईयर्स क्या होगा, जैसे किसी के जब भी एक्स है तो उसमें आफ्टर 5 तो 5 और ऐड कर देंगे, तो ये आपकी एज बन जाएगी। इसके बाद में हमें इन दोनों में क्या अप्लाई करना है कंडीशन, उन्होंने बोला है कि जो 5 ईयर्स हैंस, जो आफ्टर 5 ईयर्स वाली एज है, जैकोब विल बी 3 टाइम्स द सन। तो जैकोब की जो एज है x+5 है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिख सकते हैं यहाँ पे, तो x+5 इक्वल टू डाल देंगे आप। तो जैकोब की एज है वो 3 टाइम्स ऑफ वॉट, तो 3 टाइम्स ऑफ सन। तो जो सन की एज है उसका करेंगे 3 टाइम्स, तो 3 × y+5। तो सीधा ये आपका बन जाएगा x+5 इक्वल टू मल्टीप्लाई कर लो तो 3y+15 आ जाएगा। ये आप इधर शिफ्ट कर लेंगे तो x-3y इक्वल टू, और ये 5 वहाँ पे जाके माइनस होगा तो 15 में से तो 10 आ जाएगा। ये हमारी इक्वेशन 1 बन जाती है। और इसके बाद जो दूसरी कंडीशन है वो उसमें क्या बोला उन्होंने, वो कह रहे हैं यहाँ पे कि 5 ईयर्स अगो, 5 ईयर्स अगो तो लिख देंगे यहाँ पे 5 ईयर्स अगो। अगो मतलब पहले, तो पहले जो 5 ईयर्स अगो, तो एज ऑफ जैकोब इक्वल्स टू कितनी, x-5, क्योंकि एगो पहले की बात कर रहे हैं तो हम माइनस कर लेंगे तो x-5 ईयर्स हो जाएगी। और उसके बाद में जो एज ऑफ सन होगी वो हो जाएगी y-5, 5 ईयर्स। तो अब यहाँ पे जो अब उन कंडीशन जो उन्होंने दी है आगे, उसमें भी यही करना है आपको कि वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, जो 5 ईयर्स एगो की जो एज है, 5 ईयर्स एगो, तो जैकोब की जो एज है वाज 7 टाइम्स द सन। तो पहले की तरह से यहाँ पे लिख देंगे इसमें कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आपका क्या होगा, जो जैकोब की एज है वो x-5 है, वो हो जाएगी इक्वल टू 7 टाइम्स द सन, तो 7 × y-5। तो इसको ब्रैकेट में लिखना ताकि आपको ये सॉल्यूशन इजी लगे। इसके बाद में इसको ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो x-5 इक्वल टू 7y माइनस का 35, ये मल्टीप्लाई करके आ गया आपका इतना। अब आप क्या करेंगे, ये इधर शिफ्ट कर लेंगे, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ इधर, तो ये आपका आ जाएगा x-7y इक्वल टू में, देखो ये आपका x, ये y इधर आ गया तो ये माइनस का होगा, ये 5 को वहाँ ले जाएंगे आप, तो वहाँ जाके आपका ये प्लस हो जाएगा, तो -35 + 5, तो जो कि आपका आएगा -30, तो ये आएगा x-7y प्लस, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो जाती है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करने वाले हैं, तो वही पहले वाले की तरह से लिख देंगे आप यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो 1 इक्वेशन ये थी आपकी, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, x-3y इक्वल टू 10 है, तो आप क्या करोगे, इसको आप शिफ्ट यहाँ पे कर लोगे तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 10 + 3y। इसको हम थर्ड मार्क कर लेते हैं। यस, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, जो x की वैल्यू हमने फाइंड की है यहाँ पे ये, तो ये हम पुट करते हैं। सेकंड में हमने फर्स्ट से फाइंड किया तो सेकंड में पुट करते हैं। सेकंड इक्वेशन हमारे पास ये है, तो ये आपका आ जाएगा x-7y इक्वल टू -30, ये सेकंड इक्वेशन थी। तो जो x की वैल्यू आपने यहाँ से फाइंड की है ये फ्रॉम इक्वेशन 1, ये पुट कर देते हैं यहाँ प्लेस ऑफ दिस। तो इसके बाद में आपका आ जाएगा ये आपका 10 + 3y - 7y इक्वल टू -30। तो अब ये आपका जो 10 है, ये देखो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो ये आपका -4y आएगा इक्वल टू -30 यहाँ पे है ये, और ये जो 10 था आपका यहाँ पे, तो इसको भी वहाँ शिफ्ट कर दे, -10 यहाँ पे हो गया, तो -4y इक्वल्स टू माइनस का ये आ जाएगा 40, क्योंकि दोनों नेगेटिव है तो आप ऐड कर लेंगे इसको, तो ये आपका आ जाएगा -40, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो y इक्वल टू जो आएगा वो आपका 40/4, दैट मीन्स 10 आएगा। तो y की वैल्यू 10 आ जाती है। अब ये y की वैल्यू आप पुट करोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, इसमें लिख देंगे आप यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, ये थर्ड में आप डालते हैं, और थर्ड इक्वेशन हमारे पास ये थी, देखो यहाँ पे x इक्वल्स टू ये था, x इक्वल्स टू 10 प्लस ये आपका था 3y, 10 + 3y,
तो अब यहाँ पुट कर दें इसके अंदर ये, तो कितना आ जाएगा ये, तो ये आएगा x इक्वल्स टू में 10 प्लस वाई की वैल्यू हमारी 10 आई है तो 3 इंटू 10, तो ये आपका आ जाता है 10 प्लस 30 जो कि आपका ये आता है 40। तो x की वैल्यू 40 आ जाती है। तो ये जो एज बनी है आपके यहाँ पे, तो ये जो एज ऑफ लिख देंगे आप, देयरफॉर एज ऑफ जैकब इक्वल्स टू में एक्स की वैल्यू, एक्स क्या थी, जैकब की एज ही थी, तो आएगा 40 ईयर्स, और एज ऑफ सन आपकी आ जाएगी, वो थी आपकी वह 10, तो आपकी 10 ईयर्स हो जाएगी। तो ये आपका था यहाँ पे, ये फाइंड हो जाता है, ये 40 ईयर्स है, वो 10 ईयर्स है। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर, इसका जो थर्ड क्वेश्चन हम कर रहे थे, ये उसका लास्ट पार्ट था। लास्ट पार्ट मतलब 6th पार्ट। तो इसके बाद ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आगे वाले एक्सरसाइज करेंगे। तो जो बच्चे इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और लाइक कर लें, शेयर भी कर लें अपने फ्रेंड्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।